हाँ हो गया। कल कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने देखा था। देखो कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसा जिसको दो अलग अलग चीजों से जोड़ करके बनाया जाए। कंपाउंड का मतलब वो होता है। तो आज हम उस कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन से आगे की यात्रा तय करेंगे, वो भी बिना टिकट, विदाउट टिकट हम लोग आगे चलेंगे। तब मैंने बताया था कि जब सेल्फ को माई, कॉपी निकाल लो बाबू, निकाल रहे निकाल लो। जब सेल्फ को किस में जोड़ा जाता है? माई में, योर में, हिम में, हर में और इट में। इसका मतलब है कि क्या सेल्फ को अगर तुम जोड़ते हो किसमें? माई में, तो ये वर्ड क्या तैयार होता है? माई से। ठीक है। इसी तरह से हिम में अगर जोड़ते हो क्या बनेगा? हिमसेल्फ। अब देखो इसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा गया? इसमें दो प्रोनाउन का यूज किया गया। कौन प्रोनाउन का? दो प्रोनाउन का। कौन कौन? माई और सेल्फ। अब जिन लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि सेल्फ प्रोनाउन नहीं है, तो इसका एक सॉल्यूशन है कि माई जो है वो तो पॉजेसिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। और सेल्फ के साथ जब हम इसको जोड़ करके, यानी कि एक हो गया नाउन और एक हो गया प्रोनाउन, तो दोनों को अगर हम जोड़ करके बनाते हैं तो ये बन जाता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ये जो माई है ये एडजेक्टिव है, माई है ये एडजेक्टिव है। ये पता हमें चला जब हमने प्रोनाउन का स्टडी किया। प्रोनाउन का जब हमने स्टडी किया तो उसके फंक्शन को जब हम लोगों ने देखा तो ये समझ में आया कि ये तो जब भी आता है अपने साथ नाउन को लेकर के आता है। तो कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव और कुछ पर्सनल प्रोनाउन में जब सेल्फ हम जोड़ते हैं तो बन करके तैयार होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। क्या तैयार होता है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अब ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन ही जो टर्न करता है वो किस प्रोनाउन में टर्न करेगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में टर्न इसलिए करेगा कि इसका जो पुनः हम यूज करना शुरू करेंगे तो इसका जो फंक्शन है उस फंक्शन के आधार पर ही हम इसको समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन्हें ही क्यों कहा जाता है। अब इसमें देखो पहले ये दीज आर द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, एक ये पारंपरिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ये बताया गया है व्हेन सेल्फ और सेल्फ आर एडेड टू माई और योर, हिम, हर, इट और देम, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तो याद करने का तरीका है कि इनको ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? कि जब भी इनका प्रयोग हम करते हैं, जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं तब इससे हम किसी भी चीज पर जोर डालते हैं, एम्फसाइज करते हैं, जोर डालते हैं। जोर डालने में दो चीजें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी घटना होती है जब आप लोग काम करना शुरू करते हैं तब उसका रिफ्लेक्शन सीधे आपके ऊपर ही आता है। बात समझ में आई? अब एक लाइन में सीधा से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारी जो कैटेगरी है जानवरों वाली, तुमने कोई पत्थर सा उठाया और नाली पर खड़े होकर नाली के अंदर तुमने मारा। अब उसका रिफ्लेक्शन किस पर जाएगा? दूसरे पर। किस पर? समझ रहे हो ना? और हम लोग पे आ रहा है ना। तो जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप यूज करते हैं तो उसमें जो एक्शन होता है उसका रिफ्लेक्शन करने वाले के ऊपर ही जाता है। उसमें रिफ्लेक्शन करने वाले के ऊपर जाता है, इसीलिए उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि एक टॉप
मान लीजिए कि पानी का कोई गड्ढा है या नाली ही बह रही है या जमा है पानी, जैसे यहाँ से आप लाइट इसमें मारते हैं पनिया में, रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं करती, करके देखा है कि नहीं कभी ऐसा नहीं करके देखा है। आज देखना, मैं तुमको कह रहा हूँ कि आज नली में टॉर्च बार के देखी हो, जलाएगा उसमें कोई बात नहीं है। लोटा घर लोटा बोटा बार फटाफट धोबे करी गलती से, बाल्टी हुई गलती से, तो तुम क्या करना है कि उसमें पानी भर करके पानी ही पर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही तुम जलाते हो तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा। घर में पुट्टी हुआ है किसके, तो उसको अगर मैंने बहुत ही चाहे किसी घर में मार्बल वगैरह लगा हो, टाइल्स वगैरह लगा हो, उस पर टच जला हो तो वहां से सीधा ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। देखा है, देखा है? नहीं देखा है? देखी हो? नहीं देखा तो करके देख लेना, विशेष में कुछ नहीं करना है, देख लेना करके रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब हम इसका प्रयोग अर्थात इस पर्सनल कंपाउंड का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका रिफ्लेक्शन करने वाले के ऊपर ही जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने तुमको बताया था, आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, इसका मतलब यही हुआ ना। अब हर्ट का रिफ्लेक्शन मुझ पे ही तो पड़ रहा है और इसका प्रयोग करके मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बदमाश हूँ, अपने आप से पैर हाथ मैंने तोड़ लिया है, चोट मुझे पहुंच गई है। समझ गए?